गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। आज मैंने आपके लिए संधारित्र से रिलेटेड टॉपिक लाया हूँ। तो संधारित्र से रिलेटेड टॉपिक में हम ये जो है दिख रहा है आपको, ये संधारित्र का सिंबल है। संधारित्र में दो प्लेट होती है, एक प्लस वाली और एक माइनस वाली। तो सबसे पहले हम संधारित्र की डेफिनेशन देखते हैं। तो संधारित्र की डेफिनेशन क्या होता है कि संधारित्र एक ऐसी तकनीक है, संधारित्र एक ऐसी तकनीक है जो चालक के आकार में, जो चालक है तो चालक के आकार में बिना परिवर्तन हुए क्या कर देता है, आवेश की मात्रा यानी एक प्रकार से बोल सकते हैं कि अधिक आवेश की मात्रा क्या करते हैं, यहाँ पर संचित करते हैं। ठीक है, तो ये क्या होती है, संधारित्र की क्या होती है, डेफिनेशन होती है। और क्या कर देता है, जहां पर भी जो है आवेश की जो है अधिक मात्रा संचित करेगी तो वहां पर क्या हो जाता है, विभव का मान क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि संधारित्र जो है, संधारित्र को कैसे शो करते हैं, सी से करते हैं। तो सी संधारित्र को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, सी से करते हैं। ओके, तो यहाँ पर जो सी है, सी बराबर जो है क्यू अपान क्या हो जाता है, वी होता है। सी बराबर जो है क्यू अपान क्या हो जाता है, वी होता है। क्यू यानी यहाँ पर क्या होता है, क्यू यानी क्या हो गया, आवेश। ये क्यू यानी क्या होता है, आवेश होता है। ठीक है, और वी यानी क्या होता है, यहाँ पर विभव होता है। तो आवेश का मात्रक हम काय में शो करते हैं, कूलाम में शो करते हैं। और विभव जो होता है, विभव को हम काय में मापते हैं, वोल्ट के कूलाम। ठीक है, तो कैपेसिटर जो है, और कैपेसिटर को हम कैसे शो करते हैं, सी से करते हैं। ठीक है, तो यहां पर जो है क्या हो जाएगा, इसका अगर मात्रक की बात करेंगे हम तो क्या हो जाएगा, कूलाम प्रति क्या हो जाएगा, वोल्ट हो जाएगा। ये कई बार क्वेश्चन आया हुआ है, आपको याद रखना है कि कैपेसिटर का जो है मात्रक क्या होता है, कूलाम प्रति वोल्ट होता है। या जो है इसको हम फेरेड में भी मापते हैं, फेरेड में मापते हैं। परंतु आपने जनरली देखे होंगे कि जो भी कैपेसिटर होते हैं वो फेरेड में बहुत कम मापते हैं। क्यों? क्योंकि फेरेड जो है एक बड़ी यूनिट होती है, इसीलिए इसको मापने के लिए हम जो है एक पिको होता है, एक माइक्रो, ठीक है, पिको, माइक्रो, पिको के पहले नैनो और फिर क्या होता है, माइक्रो, इसमें मापते हैं। पिको का मतलब होता है 10 पे -12 की घात 10 पे -9 नैनो यानी, और माइक्रो यानी 10 पे -6। परंतु जनरली जो है हम माइक्रो में ही कैपेसिटर की धारिता को क्या करते हैं, मापते हैं। ओके, ये आपको पता होना चाहिए कि पिको, एक पिको बराबर कितना जो है माइक्रोफेरेड होता है, तो 10 पे -12 माइक्रोफेरेड से क्या हो जाता है, तुल्य होता है। ओके, अब जो है कैपेसिटर की अगर धारिता के मान में और वृद्धि करना है, कैपेसिटर की धारिता के मान में और वृद्धि करना है तो हमको क्या करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये भी कई बार जो है क्वेश्चन पूछ लेता है कि कैपेसिटर की धारिता के मान में वृद्धि करने के लिए क्या करना होगा। तो देखो, अगर सपोज हमारे पास में कैपेसिटर भी जो है कुछ सिद्धांत के तथ्य पर जो है आधारित होता है। जैसे हमने दो जो है, ये दो प्लेट होती है, और दो प्लेट में अगर हमने एक जो है चार्जिंग कंडक्टर है, ये हमारे पास में क्या है, एक चार्जिंग क्या है, कंडक्टर है। तो ये चार्जिंग कंडक्टर के पास में अगर अनचार्जिंग कंडक्टर को अगर लाया जाए, चार्जिंग कंडक्टर के समीप में जो है अनचार्जिंग कंडक्टर को क्या कर देंगे, हम लाएंगे, तो क्या हो जाएगा, क्या होगा कि उसका जो विभव है, विभव का मान क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो विभव का मान कम हो जाएगा, परंतु हमने क्या बोले कि धारिता के मान में और अधिक वृद्धि करना है। ये तो हमने एक उपाय किए कि हमने क्या किए, एक चार्जिंग कंडक्टर के पास में जो है एक अनचार्जिंग कंडक्टर को समीप में लाए, तो क्या हो जाएगा कि अनचार्जिंग जो है, ये जो चार्जिंग कंडक्टर है, चार्जिंग कंडक्टर का जो विभव है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, तो जहां पर भी विभव कम होगा, आपको दिख रहा है, अगर विभव कम होगा तो धारिता क्या हो जाएगी, अधिक हो जाएगी। क्यों? क्योंकि एक दूसरे के क्या हो जाते हैं, ये व्युत्क्रम होते हैं। ओके, परंतु अगर हमको और अगर इसमें जो है धारिता में वृद्धि करना है तो हम क्या कर देंगे, इसको क्या कर देंगे, ग्राउंड कर देंगे। क्या कर देंगे, ग्राउंड कर देंगे। जो माइनस वाली जो प्लेट होती है उसको क्या कर देंगे, ग्राउंड कर देंगे। तो ग्राउंड करने से जो विभव है उसका मान और क्या हो जाएगा,
कम हो जाएगा, और उसका मान अगर कम हो जाएगा तो उसकी धारिता क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। ओके, अब जो है कुछ धारिता से जो है संबंधित जो है कुछ क्वेश्चन आते हैं, तो उसके बारे में हम देखते हैं। देखो C बराबर जो है क्या होता है, Q/V। तो इसको हम क्या लिखते हैं, इसका जो है Q यानी कूलाम और V यानी क्या होता है, वोल्ट। ओके, यहाँ जो है हम क्या फेराड, ये पढ़ लिया हमने। अब आपको ये मालूम होना चाहिए कि एक कूलाम कुछ नहीं है, एक है, ये भी क्या है, एक कूलाम है। तो यहाँ पर एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है, कैपेसिटर को हम काहे मापते हैं, फेराड में। तो एक फेराड बराबर क्या हो जाता है, एक कूलाम प्रति एक वोल्ट के क्या हो जाता है, तुल्य हो जाता है। ओके, ये आपको पता है। अब जो है हमको ये भी मालूम है कि एक कूलाम बराबर कितना इलेक्ट्रॉन होता है, तो एक कूलाम बराबर जो होता है 6.28 6.28 गुणित 10 पे 18 क्या हो जाता है, इलेक्ट्रॉन के क्या हो जाता है, तुल्य हो जाता है। ओके, और एक वोल्ट, ठीक है, ये एक फेराड के क्या हो जाता है, बराबर होता है। और ये भी पता है आपको कि एक फेराड बराबर जो होता है 9 गुणित 10 पे 11 क्या होता है, ESU। ये ESU क्या होता है, ESU यानी होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। ये जो है आवेश को मापने की क्या होती है, ये यूनिट होती है। वो भी कौन से आवेश को, तो स्थिर आवेश को। स्थितिक जो है, जो एनर्जी जो होती है, तो स्थितिक एनर्जी या जो है स्टैटिक एनर्जी को मापने की क्या होती है, यूनिट होती है। तो ये भी पता होना चाहिए कि एक ESU, इसका जो है सबसे पहले फुल फॉर्म देख लीजिए, तो इसको बोलते हैं इलेक्ट्रो स्टैटिक यूनिट। ओके, तो ये हमको ये पता होना चाहिए कि एक जो है, एक ESU बराबर कितना जो है कूलाम होता है। क्यों, क्योंकि कितने आवेश को क्या करेगा, ये स्टोर करेगा, ये हमको पता होना चाहिए। तो क्या होता है, एक ESU बराबर 1/3 गुणित 10 पे 9 क्या होता है, कूलाम के क्या हो जाता है, ये बराबर होता है। ये कई बार जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा गया है, ये आपको याद रखना है। ये हमने काय में देखी, ये जो है स्थिर विद्युत क्षेत्र में देखें। अगर चुंबकीय क्षेत्र की बात करेगा, किसकी बात करेगा, मैग्नेटिक सर्किट की बात करेगा, तो मैग्नेटिक सर्किट में इसको रिप्रेजेंट करने के लिए EMU का यूज करते हैं। क्या करते हैं, EMU का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट होता है। ठीक है, अब है कि एक EMU किसके तुल्य होता है, तो होता है किसके तुल्य होगा, तो ये 10 कूलाम के क्या हो जाता है, तुल्य होता है। ये आपको याद रखना है, कितना किसके तुल्य हो जाता है, तो 10 कूलाम के क्या हो जाता है, तुल्य होता है। तो ये जो है आपको जो है इससे जो रिलेटेड जो है मैंने क्वेश्चन बता दिए कि इससे जो है कैपेसिटर से जो है क्या क्या चीज ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है। ठीक है, अब हम इसी के आगे हम देखते हैं कैपेसिटर। अब हम देखते हैं कि कैपेसिटर की जो है ऊर्जा, क्या देखेंगे हम कि कैपेसिटर में स्टोर इलेक्ट्रिक एनर्जी, क्या देखेंगे, कैपेसिटर में स्टोर इलेक्ट्रिक एनर्जी। ओके, इसको ई से शो करते हैं, कैसे शो करते हैं, ई से। तो देखो कैपेसिटर में जो स्टोर है वो इलेक्ट्रिक जो एनर्जी वो किस फॉर्म में जो है यहाँ पर क्या रहती है, स्टोर रहती है। तो यहाँ पर जो कैपेसिटर की जो प्लेट होती है, और कैपेसिटर की प्लेट में क्या होता है, एक ध्रुवीकृत जो आवेश होता है, ध्रुवीकृत जो आवेश होता है वो जो है वो परावैद्युतांक माध्यम के रूप में जो है वहां पे ऊर्जा को क्या करता है, ये संचित करता है या क्या करता है, स्टोर करता है। ये आपको याद रखना है कि कैपेसिटर में जो 2 प्लेट है, तो 2 प्लेट यानी 2 क्या हो गया, चालक हो गया, और 2 चालक
के मध्य में जो है एक ध्रुवीकृत जो आवेश जो होता है, वो ध्रुवीकृत जो आवेश रहता है वो पराविद्युतांक जो है, पराविद्युतांक आपको पता है, तो पराविद्युतांक माध्यम के रूप में जो है वो क्या करता है, उस एनर्जी को क्या करता है, स्टोर करता है। ओके, तो एनर्जी का जो फार्मूला जो होता है क्या होता है कि E बराबर 1/2 CV का क्या हो जाता है, स्क्वायर होता है। और जो है एनर्जी जो है इलेक्ट्रिक एनर्जी ने विद्युत ऊर्जा को काय में शो करते हैं, हम जूल में शो करते हैं। इसकी यूनिट क्या होती है, जूल होती है। ये आपको याद रखना चाहिए कि जूल किस किस की यूनिट होती है, तो कार्य की भी जो है मात्रक जूल होता है, ऊर्जा का भी जो है मात्रक क्या होता है, जूल होता है। ये आपको याद रखना, ठीक है। अब जो है नेक्स्ट देखते हैं हम इसी के आगे। अगर क्वेश्चन को जो है इसने चेंज कर दिया, क्वेश्चन क्या कर दिया यहाँ पर चेंज, ये तो हमको पता है, परंतु अगर यहाँ पर जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है इसको घुमा फिरा के पूछ लेता है, तो ये आपको ये पता होना चाहिए कि C बराबर Q अपान क्या होता है, V होता है। तो इसी समीकरण में हम इसको इक्वेशन मान लेते हैं। इसी समीकरण में जो है यहाँ पर C के मान को क्या कर देते हैं, पुट कर देते हैं। ओके, तो देखो E बराबर क्या हो जाएगा, 1/2 C का मान होता है Q अपान क्या हो जाएगा, V इंटू V का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। ये स्क्वायर से ये स्क्वायर क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो E बराबर क्या बच जाएगा अपने पास, 1/2 क्या हो जाएगा, Q इंटू क्या हो जाएगा, V हो जाएगा। ठीक है, ये मान को हमने क्या कर दिया, यहाँ पे पुट कर दिए और ये वैल्यू निकल गई। ठीक है, या इसको हम इस रूप में भी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, Q V अपान में क्या लिख सकते हैं, 2। ठीक है, कुछ गलत नहीं। अब देखो सेकेंड कंडीशन, अभी हमने किसका मान रखे यहाँ पर, कैपेसिटर का मान रखे। अब सेकेंड में हम किसका मान रखते हैं, वोल्ट का मान रखते हैं। तो इसी को जस्ट क्या कर देते हैं, हम विपरीत कर देते हैं। तो V बराबर क्या हो जाएगा, Q अपान क्या हो जाएगा, C हो जाएगा। ठीक है, तो ये 1/2। अब इसमें मान को क्या करेंगे, ये मान तो सेम रहेगा, इसके मान को चेंज कर देते हैं। तो क्या होता है, V बराबर क्या होता है, Q अपान C का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो इसके मान को ज्ञात कर लो, तो क्या हो जाएगा, C एक Q का स्क्वायर अपान C का स्क्वायर। ये C से ये C क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। इसका मान क्या हो जाएगा, 1/2 Q का स्क्वायर अपान C। तो देखो इसके जो है कैपेसिटर में जो है स्टोर एनर्जी, विद्युत एनर्जी के कितने मान निकल रहे हैं हमारे पास, 3 मान निकल रहे हैं। कौन कौन से, ये पहला वाला सूत्र हो गया, E बराबर 1/2 CV का स्क्वायर। सेकेंड जो हो गया, सेकेंड कौन सा हो गया हमारा, ये हो गया, क्या हो गया, E बराबर 1/2 Q इंटू V। और जो थर्ड नंबर का जो हो गया, क्या हो गया, 1/2 Q का स्क्वायर अपान में C। ठीक है, और ये मात्रक जो होता है क्या होता है, ये जूल में ही, जो भी जो है ऊर्जा जो है उसको हम जूल में ही ज्ञात करते हैं। ठीक है, अब हम इसी से जो है रिलेटेड जो है एक न्यूमेरिकल करते हैं। विद्युत ऊर्जा से जो है रिलेटेड क्या करते हैं, न्यूमेरिकल क्या करते हैं, ज्ञात करते हैं। एक प्रकार से प्रैक्टिकल करते हैं। तो देखो सपोज हमारे पास में एक कैपेसिटर है, और एक कैपेसिटर की जो वैल्यू है वो कितना है, 10 माइक्रो फेरेड का क्या है हमारे पास एक कैपेसिटर है। ओके, और इस कैपेसिटर में जो सप्लाई है, ये जो सप्लाई है वो कितनी वोल्ट की सप्लाई दे रहे हैं, वो 100 वोल्ट की क्या कर रहे हैं, सप्लाई दे रहे हैं, प्लस माइनस। ओके, अब इसमें बोल देगा कि इसमें हमको क्या ज्ञात करना है, तो विद्युत ऊर्जा का मान क्या करना है, हमको ज्ञात करना है। यानी इलेक्ट्रिक जो है, इलेक्ट्रिक एनर्जी हमको क्या करना है, ज्ञात करना है। ठीक है, तो वही फार्मूला लगाना पड़ेगा, E बराबर 1/2 CV का स्क्वायर। इससे जो है हम मान को जो है पुट करेंगे और वैल्यू ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो देखो 1/2 C यानी क्या हो गया, कैपेसिटर। और कैपेसिटर का जो है काय में शो कर रहे हैं, माइक्रो फेरेड में। इसकी वैल्यू को पुट कर देते हैं हम 10 इंटू, अब 1 माइक्रो फेरेड बराबर कितना होता है, तो 10 पे -6 होता है फेरेड। ओके, और V का मान कितना दिया, 100, तो 100 इंटू क्या हो जाएगा, 100। ओके, तो इसको जो है इसको हल कर लो, ये क्या हो जाएगा, ये पहले 100 लिख लो, ये 100 बटे ये क्या है, माइनस की घात है, नीचे जाएगी क्या हो जाएगी, प्लस की घात हो जाएगी। तो ये कितने लिख दिए, 6 0, 1 2 3 4 5 6। अब क्या कर दो, 0 से 0 को क्या कर दो, काट दो, इससे कैंसिल, इससे 5, तो ये 5 0 क्या हो गई, कैंसिल।
ठीक है, अब क्या बचा हमारे पास में 1/, इससे इसको गुना कर लो, कितना हो जाएगा ये 20 हो जाएगा। ठीक है, अब जो है अब मान ज्ञात करेंगे तो 0 पॉइंट पे क्या आ जाएगा हमारा 0.5, ये काय में निकलेगा, ये जूल में निकलेगा। ठीक है, तो ये जो है हमने मान को क्या कर लिए, ज्ञात कर। ओके गाइस, तो आज के लिए जो है इतना ही। कल जो है हम नेक्स्ट जो है टॉपिक देखेंगे। इसी के आगे जो है कल जो है इसी के आगे हम कैपेसिटर से जो है सीरीज पैरेलल इसका जो कॉम्बिनेशन वाले जो है क्वेश्चन देखेंगे, उससे रिलेटेड। ओके।